नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिप्लोमा के छात्रों के लिए एक सरकारी नौकरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नौकरी जो है सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें बीटेक अलाउड नहीं है। राइट। तो ये जो वैकेंसी है वो है नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल में। ये भारत सरकार की कंपनी है जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। जो पद का नाम है वो है ओवरसीयर सिविल। राइट। तो ये वैकेंसी सिविल के छात्रों के लिए है। और एक बार मैं और मेंशन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर बीटेक अलाउड नहीं है। तो जो भी आपका कंपटीशन है वो सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ है। ओके। जो इसकी सैलरी है वो लगभग 47,000 प्रति माह है। और ये कब तक है? ये ट्रेनिंग के लिए है। 1 साल की जो ट्रेनिंग है, 1 ईयर ट्रेनिंग, ये आपकी सैलरी ट्रेनिंग पीरियड के लिए है। 1 साल के बाद आपकी ये सैलरी लगभग 75,000 रुपये, लगभग 75,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। ओके। तो ये जो यहाँ पर मैंने सैलरी दिया हुआ है ये ट्रेनिंग पीरियड की सैलरी है। और जब आप 1 साल की ट्रेनिंग आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो सैलरी होगी वो आपकी 75,000 रुपये प्रति माह होगी। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा चांस है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। आइए इसके सारे डिटेल्स के बारे में जानते हैं। ओके। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 9 अप्रैल 2026 से स्टार्ट है। और जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की वो 1 मई 2026 है, रात्रि के 11:59 तक। ठीक है। जो पद का नाम है मैंने आपको पहले ही बताया, ओवरसियर सिविल और T&S ग्रेड सी। कुल जो टोटल वैकेंसी है वो 30 वैकेंसी आपकी है। राइट। तो ये ठीक ठाक वैकेंसी है सिविल स्टूडेंट्स के लिए। राइट। योग्यता एवं पात्रता क्या होनी चाहिए? ठीक है। तो आपको मैट्रिक या समकक्ष यानी हाई स्कूल, और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में आपको 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। ठीक है। यहाँ देखिए बीटेक अलाउड नहीं है। ओके। जो वेतनमान है देखिए, जो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है उसके लिए 47,330 रुपये मिलेगा प्रति माह। ठीक है। और जब आपका 1 साल का सर्विस पूरा हो जाएगा तो जो आपका पद का नाम है ओवरसियर सिविल T&S ग्रेड सी, उसका नाम बदल करके ये हो जाएगा तकनीकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड सी। और इसकी सैलरी 75,000 रुपये, लगभग 75,000 रुपये प्रति माह हो जाती है। ठीक है। ओके। तो 1 साल तक आपको लगभग 47,000 रुपये मिलेगा। और जब आप 1 साल की सक्सेसफुल सेवा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 75,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और जो आपका डिजिग्नेशन होगा, जो पद होगा, तकनीकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड सी होगा। ठीक। इसके लिए जो एज लिमिट है और एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है जहां से कैलकुलेशन किया जाएगा वो है आपकी 1 मई 2026 से। तो आपकी न्यूनतम उम्र कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए। और जो आपकी अधिकतम उम्र है वो जनरल के लिए 30, ओबीसी के लिए 33, SC ST के लिए 35 साल, और जो PWBD कैंडिडेट हैं, पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, तो जनरल के लिए 40, ओबीसी के लिए 43 और SC ST के लिए 45 साल है। ठीक। तो आई होप आपको एज लिमिट का क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। ठीक। जो आवेदन शुल्क है, तो अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर PWBD कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। यदि आप अनारक्षित यानी जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर यानी ओबीसी, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, आपके लिए 1,000 रुपये फीस है और उस पर 18% GST। तो आपको कुल 1,180 रुपये जमा करने हैं। ठीक है। फॉर्म फी है ये आपकी। ओके।
जो चयन की प्रक्रिया है, कैसे इसमें आपका सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा होगी, राइट। जो परीक्षा की अवधि है वो 90 मिनट की होगी। ये परीक्षा 100 अंकों का होगा। इसमें आपके दो खंड होंगे, खंड ए और खंड बी, राइट। खंड ए जो है वो तकनीकी ज्ञान है, वो विषय संबंधी है। आपका जो सिविल इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है उससे आपके 70 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है। तो क्या सिलेबस है मैं अभी आपको बाद में बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। जो पार्ट बी है उसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, तर्क, व्याकरण, शाब्दिक क्षमता और मानसिक क्षमता, राइट, एवं मात्रात्मक योग्यता, और इसके कुल आपके 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। ये नॉन यानी टेक्निकल से आपके 70 क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल से 30 क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट ए में टेक्निकल है, पार्ट बी में नॉन टेक्निकल है, राइट। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा, और एक विशेष बात है कि गलत उत्तर के लिए कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा। आई एम सॉरी, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा, राइट। जो आपके क्वेश्चन पेपर की जो भाषा होगी वो दोनों भाषाओं में होगा पेपर आपका, अंग्रेजी और हिंदी में। हालांकि अगर हिंदी संस्करण में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको सारे एग्जाम में पता है कि अंग्रेजी लैंग्वेज में जो पेपर होता है वही वैलिड माना जाता है, राइट, ठीक। तो इसमें आपको कम से कम कितने अंक लाने हैं? मिनिमम 100 नंबर का ये पेपर है, आपने देख लिया। तो अगर आप जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो आपको 50 नंबर लाना है। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 40 नंबर लाना है। तो आपके बारे में विचार किया जाएगा, राइट। हालांकि कंपिटिटिव एग्जाम में बस ये एक फॉर्मेलिटी है, सिलेक्शन उनका होता है जिनका अधिकतम नंबर आता है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये तो कम से कम लाना ही होता है, ठीक है। अब आपको आवेदन कैसे करना है? तो यहाँ पर इनकी जो वेबसाइट है यहाँ पर दिया गया है www.nclcil.in। यहाँ पर इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मैं 2 और लिंक दे दूंगा जहां से आप हिंदी और अंग्रेजी में पूरा आप ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। मैं वहीं से जो आपके काम की चीज है कट करके यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। इसके बाद आवेदन कर लेंगे तो जो आपका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा कब होगी, परिणाम कब आएगा, ये सब कुछ यहाँ पर जो वेबसाइट दी गई है इसी के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपका सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पार्ट ए है, राइट, जो पार्ट ए होगा सेक्शन ए, उसमें 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन ये टेक्निकल क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन 1 नंबर के हैं यानी 70 मार्क्स का, राइट। तो इसके लिए जो आपका टेक्निकल सिलेबस है बेसिकली जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मैं वो बता देता हूं। पहला सब्जेक्ट है आपका सिविल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स। उसके बाद एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ठीक है। आप इसका डिटेल सिलेबस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो मैं पीडीएफ दूंगा वहां से आप देख सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद है आपका सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, राइट, ये बेसिकली आपके सब्जेक्ट्स हैं। हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, राइट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जिसका दे दूंगा। उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, राइट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, थियरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद है आपका आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, राइट, ये आपका टेक्निकल पार्ट है, राइट। उसके बाद जो पार्ट बी है जो नॉन टेक्निकल है,
जिसमें से आपके 30 अंक आएंगे, राइट। इसमें आपका जनरल नॉलेज है, ठीक है, सामान्य ज्ञान। तो इसमें सामान्य ज्ञान में आप देखेंगे भारत और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामान्य विज्ञान है, भारतीय भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, कला और संस्कृति है, और भारतीय इतिहास आदि, राइट। उसके बाद जो इसमें पार्ट 2 है वो है आपका जनरल अवेयरनेस, राइट, जैसे खेल, रक्षा, बुक्स, पुरस्कार, भारतीय लोकतंत्र के बारे में, राइट, करंट अफेयर्स, ये सारी बातें, और भारतीय राजनीति, ये सारी चीजें जो आम दिनचर्या की होती है उसमें जो भी न्यूज आती हैं उनके बारे में है, ठीक है। और उसके बाद है आपका रीजनिंग, वर्बल और मेंटल एबिलिटी, और उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आई होप मैंने आपको बताने की कोशिश किया है इसका डिटेल्ड। अगर फिर भी कोई चीज मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।